आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर, एक सांसद की बत्ती गुल साहब, बिजली गिरी एक सांसद पर। बात समाजवादी पार्टी के माननीय और संभल दंगों के आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बिजली चोरी कर रहे हैं। ये योगी जी के इशारे पे सब काम हो रहा है। योगी जी के उनके कम्युनल माइंडेड हैं वो, और उनकी स्पीचें भी आपने सुनी होंगी। सब जानते हैं कि वे कितनी नफरत आमेज होती हैं। और रविंदर ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है। यह विद्युत विभाग द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और यह उनके द्वारा ही स्पष्ट किया जाएगा कि क्या आपने चीजें मिली। स्मार्ट मीटर वो क्या दिखा रहा है, ये उनके हाथ में है, वो जैसा दिखाता है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की ना एक और चौंकाने वाली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं साहब। ये तस्वीर आज उस वक्त की है। अच्छा, वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, जब समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क के घर पर ये पुलिस बिजली विभाग की टीम को मीटर रीडिंग के लिए जाना था। छोटा सा काम, मीटर रीडिंग, नॉर्मल बिजली चेकिंग के लिए फोर्स तैनात करनी पड़ी। मतलब आपके हमारे घर में भी होता है ना, मीटर रीडिंग के लिए आती है टीम, मीटर रीडिंग करके चली जाती है, कभी तो पता भी नहीं लगता। ऐसा भी होता है, कभी मीटर घर के बाहर होता है। यहाँ एक माननीय सांसद के घर जब मीटर रीडिंग के लिए वहां पर टीम आई तो फोर्स तैनात करनी पड़ी। बर्क के घर के समर्थकों की भारी भीड़ से डर कर बिजली विभाग को फोर्स की मदद लेनी पड़ी। तस्वीरें देखिए आप। ऐसा लग रहा होगा कोई राइट हो गया, दंगा हो गया, दंगा नियंत्रण फोर्स, पता नहीं कौन कौन क्या हो गया यहां पर। सवाल है साहब कि मुस्लिम बहुल इलाके में एक सांसद के घर की मीटर रीडिंग के लिए इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है साहब, है ना? मतलब कौन डरा हुआ है, ये तस्वीरों से डरा हुआ कौन है और कौन डरा रहा है, ये तस्वीरों से साफ समझ आ रहा है। सवाल की शुरुआत आज संभल में दो बड़ी खबरों के साथ जल्दी से कर रहे हैं साहब। आज संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली चोरी की जांच करने पहुंची टीम ने उनके घर की बिजली काट दी। बत्ती गुल, बिजली कनेक्शन कट, मीटर डाउन, बिजली खत्म, कनेक्शन काट दिया। क्योंकि बर्क के घर में जो मीटर लगे थे उसमें जबरदस्त छेड़छाड़ की गई थी। ठीक, इसी को लेकर उनके खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर हो गई है सांसद बिजली चोरी, सांसद और बिजली चोरी। अच्छा, बिजली का कनेक्शन कटने के बाद सांसद बर्क के घर में अंधेरा छा गया और 3 एसी चल रहे थे। पता लगा है बिल आ रहा है जीरो। बीपीएल परिवार का ज्यादा आ रहा था बिल, बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार है उनका जो है ज्यादा आ रहा था बिल। अच्छा, पूरे घर में छोटी लाइट ही अब जल रही है, ये वो जीरो वाला बिल देखिए, जीरो हाईलाइट हो रहा है। कनेक्शन इन्वर्टर से था, बाकी पूरे घर में अंधेरा, पूरे घर में अंधेरा। यानी पहले संभल में दंगों में बर्क का नाम और अब बिजली चोरी का इल्जाम, ठीक, जिससे उनके खिलाफ जेल जाने का खतरा अब बढ़ गया है। क्योंकि बर्क पर, माननीय सांसद जी पर, अखिलेश जी के सांसद जी पर बिजली चोरी के साथ साथ सीनाजोरी के आरोप भी लग रहे हैं। अब सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे, बर्क पर बिजली कर्मचारियों को धमकाने की एफआईआर दर्ज हो गई है। चोरी, धमकाया बिजली विभाग की टीम, तभी तो फोर्स ले जानी पड़ती है साहब। क्यों ले जानी पड़ती है? इसलिए ले जानी पड़ती है साहब की धमकी दी बिजली विभाग। कौन जाए, कौन खतरा मोल ले। बिजली विभाग की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। पहला नाम ममलुकुर रहमान बर्क, दूसरा नाम वसीम, तीसरा नाम है सलमान। इसमें से पहले आरोपी ममलुकुर रहमान बर्क संभल के मौजूदा सांसद जो हैं जियाउर रहमान, उनके पिताजी हैं। आरोप है कि उन्होंने वसीम और सलमान नाम के अपने बांसुरों के साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी। आरोप क्या है सुनिए। बिजली चोरी के मामले में कार्रवाई कर रहे बिजली कर्मचारियों को बर्क ने धमकाया। आरोप है, उन्होंने कहा कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, कबाड़ा कर देंगे, कबाड़ा। ये धमकी। ये भी कहा कि अगर मैंने एक आवाज दी तो पूरा इलाका बाहर निकलकर खड़ा हो जाएगा। जाहिर है धमकी के बाद बिजली विभाग के लोगों का वहां रहना मुश्किल था और इसलिए आज तक अभी हिम्मत भी नहीं हुई किसी की वहां जाने की।
अब चीज़ें बदल रही हैं, साथ धीरे धीरे अब सब लोग बाहर आ रहे हैं। बाहर आए कर्मचारियों ने फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों को यहां ताकि बिजली विभाग के कर्मचारी अपना काम कर सके। साहब बड़ी संख्या में मौजूद इन पुलिसकर्मियों को देखकर आप सोच रहे होंगे ना कि ये देखिए तस्वीरें कि कोई बड़ा मामला है, कोई बवाल हुआ है, कोई दंगा फसाद हुआ, ऐसा नहीं है। ये पुलिसकर्मी यहां तैनात है ताकि बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर सकें। छोटा सा बिजली कनेक्शन का मामला है, चेकिंग हो जाए। पुलिस की तैनाती उस इलाके में है जहां के सांसद और नेता कहते हैं कि इलाके के लोग डरे हुए हैं। तो डरा हुआ कौन है और कौन डरा रहा है, तस्वीरों से स्पष्ट हो गया। थोड़ा सा देखो।